Assalamualaikum. Today we are going to do thyroid gland, its basic gross anatomy, its nerve supply, its blood supply, location, and its lymphatic drainage, and its relations. All these things we will try to cover in this lecture. Let's start. So first of all, we will talk about what it is. Thyroid gland is a gland. It is a very important gland. It secretes very important hormones. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, एंडोक्राइन सिस्टम का ग्लैंड है, इसकी सिक्रीशंस एंडोक्राइन इन नेचर है, ब्लड में रिलीज होती हैं. ठीक है, ये प्रेजेंट होता है नेक रीजन में. एज इट इज शोइंग इन द डायग्राम, इट इज प्रेजेंट इन द नेक रीजन इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया beneath the thyroid cartilage. as you are as you can see in the diagram, ठीक है, this is the thyroid cartilage and this is the trachea and it is in front of the trachea. ठीक है, तो ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड की लोकेशन आ गई है नेक रीजन में इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया बीनीथ द थायराइड कार्टिलेज एंड इट ट्रेवर्सेस फ्रॉम द वर्टिब्री बीनीथ वर्टिब्रल कॉलम से ये C5 to T1 के लेवल तक जो है वो ट्रांसवर्स करता है और हमारे पास इंटीरियरली अगर देखा जाए तो ये 5 to 6 ट्रेकियल कार्टिलेज रिंग तक इसकी जो है वो एक्सटेंड होती है. ठीक है, तो दैट्स अबाउट द लोकेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड. उसके बाद थायराइड ग्लैंड को जिस कैप्सूल ने सराउंड किया होता है, अब ये बहुत एनाटॉमिकली सर्जिकली बहुत सर्जरी के लोगों के लिए ना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो अब हमारे पास इसका अगर हम कैप्सूल देखें तो ये आपके पास थायराइड ग्लैंड का लोब बना हुआ है. ठीक है, दिस इज द लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड इज समहाउ दिस शेप. मतलब अगर हम इसको थोड़ा सा सीधा कर दें साइडों को तो ये कुछ इस तरह की इसकी शेप होती है. ठीक है, तो ये आपको उसका एक ये वाला लोब दिखाया हुआ है इधर. ठीक है, यहाँ पर ये इस्थमस से दूसरे ग्लैंड के ऐसे ही लोब के साथ जो है वो कनेक्टेड होगा. ऑलराइट, सो दिस इज द लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड. अब अगर हम इसको नॉर्मली अज्यूम करें लाइक ये मेरे पास लोब है. ठीक है, अब इसको कैप्सूल ने सराउंड किया हुआ है. एक ट्रू कैप्सूल है जो इसके कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है जो कंटिन्यूस है अंदर ग्लैंड के स्ट्रोमा के साथ, और एक हमारे पास फॉल्स कैप्सूल है जो ये बाहर वाला आपको सबसे बाहर वाला नजर आ रहा है, वो आपके पास सर्वाइकल फेशिया की एक लेयर है जिसने इस ग्लैंड को एक्सटर्नली कवर किया हुआ है. ठीक है, तो ये आपके पास फॉल्स कैप्सूल बनाता है. अगर आप ये वाली डायग्राम देखें तो ये जो ग्रीन कलर में है ये हमारे पास फॉल्स कैप्सूल है. ठीक है, उसके बाद जो ये लाइट ग्रीन कलर में है दिस इज ट्रू कैप्सूल. ठीक है, ये हमारे पास इन्होंने इस थायराइड ग्लैंड को कवर किया हुआ है. अब सर्जिकली इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, पूछा जाता है कि एग्जाम में कि थायराइड ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या सर्जिकल डिफरेंस है, कि दोनों की सर्जरीज के दो डिफरेंट मेथड हैं. अब मैं दोनों की बात करती हूँ, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट. कि जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये हमारे पास ये इसकी कैप्सूल है. ठीक है, और इधर ही मैं बना लेती हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड. ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये उसकी कैप्सूल है. अब प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है, अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ. प्रोस्टेट ग्लैंड में अब हमने वीनस प्लेक्सिस की बात करनी है. प्रोस्टेट ग्लैंड में वीनस प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है ट्रू और फॉल्स कैप्सूल के दरमियान में. ये हमारे पास वीनस प्लेक्सिस प्रेजेंट होगा इधर, जबकि थायराइड ग्लैंड के अंदर हमारे पास वीनस प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है ट्रू कैप्सूल के अंदर, यानी ग्लैंड के बिल्कुल बाहर, फॉल्स और ट्रू कैप्सूल के अंदर. ठीक है, यानी ये ट्रू और फॉल्स के दरमियान में प्रेजेंट नहीं होता, ये ट्रू के अंदर प्रेजेंट होता है, इनसाइड टू द ट्रू कैप्सूल ऑफ द थायराइड ग्लैंड. अब इसका इनकी सर्जरी से क्या ताल्लुक है, इनकी सर्जरी से इसका ताल्लुक ये है कि जब हम प्रोस्टेट ग्लैंड का ट्यूमर होता है, जब प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी करते हैं तो हम बाहर से इन्वेड नहीं कर सकते. यानी हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पेरिनियम या पेल्विस को ओपन करें और फिर हम जाकर ग्लैंड को बाहर से इन्वेड करके जो उसका ट्यूमर वाला पार्ट लेट सपोज इधर है तो हम उस पार्ट को यहाँ से रिमूव कर दें. नो, इस तरह आप इस वीनस प्लेक्सस को डिस्टर्ब कर देंगे और हैवी ब्लीडिंग का चांसेस होगा. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए हम अंदर से इन्वेड करते हैं, यानी हम यूरिथ्रा के थ्रू अपना जो है वो रेडिएशन अगर आपने देनी है तो वो डालेंगे या यूरिथ्रा के थ्रू सर्जरी करेंगे और इंटीरियरली उस ग्लैंड को यहाँ से हम रिसेक्ट करना स्टार्ट करेंगे. हम उसके वीनस प्लेक्सस को बाहर से डिस्टर्ब नहीं करेंगे. ठीक है, जबकि थायराइड ग्लैंड में चूंकि वीनस प्लेक्सस अंदर वाली साइड पर है तो इसमें हम ग्लैंड को बाहर से अप्रोच करेंगे और बाहर से हम उसको जो है वो डिसॉल्व रिसेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, फिर हम उसको रिमूव करेंगे. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों ग्लैंड्स का. ठीक है, और आप थायराइड ग्लैंड को अंदर से अप्रोच कर भी नहीं सकते बिकॉज अंदर वो कोई कैनाल तो है नहीं, ट्रेकिया है पर वो थायराइड ग्लैंड के पीछे पड़ा हुआ है. ठीक है, वो थायराइड ग्लैंड उसके अंदर से नहीं गुजरा या थायराइड ग्लैंड ने उसको पूरा सराउंड नहीं किया हुआ, ऐसा नहीं. थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रेकिया बट नॉट कवरिंग द ट्रेकिया ऑल अक्रॉस इट्स डायमीटर और सर्कमफेरेंस. तो ये एक डिफरेंस है इन दोनों में. तो ये सर्जिकली बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो ये इनके कैप्सूल्स के बारे में बात थी, तो आपको पता होना चाहिए थायराइड ग्लैंड में वीनस प्लेक्सस कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द ट्रू कैप्सूल, इनसाइड द ग्लैंड, सब्सटेंस ऑफ ग्लैंड. जबकि आपके पास ये यहाँ पर इस डायग्राम में जो ब्लू चीजें नजर आ रही है ना, ये जो बना हुआ है कि वेन बाहर से आकर इधर साइनेप्सिंग वेन की इनास्मोसिस हो रही है, सॉरी, तो ये जो है ये आपके पास थायराइड ग्लैंड की कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, तो ये कैप्सूल की बात होगी. अब स्ट्रक्चर क्या है थायराइड ग्लैंड का. ठीक है, अब ये आप इसकी ग्रॉस एनाटॉमी पे आ गए. स्ट्रक्चरली अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है, इट कंसिस्ट ऑफ
टू लोब्स, लाइक अगर हम इसकी ये शेप है इमेजिनरी, तो ये इसके साइडों वाले दो लोब हैं, दरमियान में बोथ लोब्स आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ एन इस्थमस, एक सेंट्रल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है जिसको इस्थमस कहते हैं, यहाँ पर ये इस्थमस है। पोस्टीरियरली ये ग्लैंड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, दोनों लोब्स पोस्टीरियरली ये डेफिशिएंट है और पोस्टीरियर बॉर्डर्स पर आकर ये एंड कर जाते हैं। ठीक है, तो कौन से दो पार्ट्स हुए ग्लैंड के, एक लोब है और एक इस्थमस है, दो लोब्स हैं और एक इस्थमस है। ऑलराइट, अब लोब्स की अगर हम पहले बात करें तो लोब्स के दो बॉर्डर्स हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर है जो कि एंटीरियरली इधर होगा, और एक हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर है जो कि ये पोस्टीरियर साइड पे होगा, तो दो बॉर्डर हैं लोब्स के। ठीक है, और लोब्स की पोस्टीरियर बॉर्डर की स्पेसिफिसिटी ये है कि पोस्टीरियर बॉर्डर पर लोब्स के क्या प्रेजेंट होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर पेयर्स ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। एंटीरियरली वो हम अभी रिलेशंस डिस्कस करेंगे, देन यू विल केम टू नो। उसके बाद अब इसके लोब्स की हमने बॉर्डर्स डिस्कस कर लिए। लोब्स की दो सर्फेसेस हैं, ठीक है, आपके पास एक लैटरल सुपरफिशियल सर्फेस है, ठीक है, और एक आपके पास लोब की मीडियल सरफेस है। ठीक है, जो मीडियल सरफेस है वो बैक साइड पे होगी बिकॉज एंटीरियरली तो दोनों ग्लैंड्स इस्थमस से कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, पोस्टीरियरली आपके पास मीडियल सरफेस प्रेजेंट होगी और एंटीरियरली आपके पास लैटरल या सुपरफिशियल सरफेस प्रेजेंट होगी। ठीक है, अभी आपने बस इसको लर्न करना है, इनके रिलेशंस अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो लोब्स के क्या हैं, दो बॉर्डर्स हैं और दो सर्फेसेस हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर्स एंड लैटरल एंड मीडियल सर्फेसेस। तो ये लोब्स की बात होगी। लोब्स के दो आप एंड्स भी कह सकते हैं, एक सुपीरियर एंड भी है लोब का, ठीक है, और एक इंफीरियर एंड है। ठीक हो गया। अब इस्थमस है दूसरा पार्ट, तो इस्थमस के हमारे पास एक सुपीरियर बॉर्डर है। ठीक है, अगर मैं इस्थमस को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करूं तो ये हमारे पास इस्थमस का सुपीरियर बॉर्डर है, ये हमारे पास इस्थमस का इंफीरियर बॉर्डर है। ठीक है, दो बॉर्डर्स हैं इस्थमस के और इस्थमस की दो सर्फेसेस हैं, एक एंटीरियर है और एक पोस्टीरियर है। जो पोस्टीरियर वाली है वो ट्रेकियल रिंग्स को फेस कर रही है, जबकि जो एंटीरियर वाली है वो हमारे पास सर्वाइकल स्ट्रक्चर्स को, मसल्स को फेस कर रही है। वो भी हम रिलेशंस में देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसके रिलेशन में आते हैं। तो नाउ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड ग्रॉसली कि क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है। जो इसकी सुपीरियर ये जो एंड मैंने आपको बताया है, इसको हम इस ग्लैंड का एपिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो लोअर एंड है उसको हम क्या कह सकते हैं, बेस। ठीक है, तो ये आपके पास थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर है। ऑलराइट, उसके बाद अब हमारे पास थायराइड ग्लैंड में समटाइम्स, ओकेजनली, नॉट ऑलवेज, कभी कभार इस्थमस से एक लोब ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पिरामिडल लोब। ठीक है, वो इस तरह से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा होता है, जैसे इस डायग्राम में ये नजर आ रहा है छोटा सा। ठीक है, तो ये आपके पास पिरामिडल लोब है, तो ये एक्सेसरी कभी कभी प्रेजेंट हो सकता है, नॉट ऑलवेज। देन व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये डायग्राम बहुत अच्छी है। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं, जब आप फ्रंट से रिलेशंस देख लेंगे ना तो फिर आपको जो है ये स्ट्रक्चर्स क्लियर हो जाएंगे। अब इस डायग्राम को गौर से देखना है आपने। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एनाटॉमी में ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना क्रिटिकली स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं आपकी मेमोरी उतनी अच्छी होगी। ठीक है, अब आपको कैन यू आइडेंटिफाई द थायराइड ग्लैंड वेयर इट इज प्रेजेंट, अगर आपको लोकेशन याद हो ना थायराइड की, तो आई हैव टोल्ड कि ये ट्रेकियल रिंग्स के एंटीरियरली प्रेजेंट होता है और थायराइड कार्टिलेज के नीचे। ट्रेकियल रिंग्स के एंटीरियरली तो हमें पता चल रहा है नेक में एंटीरियरली ही पड़ा होगा। ठीक है, अब हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता करेंगे कि ये हमारे पास थायराइड कार्टिलेज है और ये बिल्कुल उसके नीचे आपको एक ही ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर ये नजर आ रहा है, पिंक लाइटिश पिंक, जो दो मसल की बल्ब के दरमियान में प्रेजेंट है, बॉडी के दरमियान में प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है। अब इसके आपने रिलेशंस देखने हैं। तो अगर आप अब आप इसके एंट्रोलैटरल यानी लैटरल सरफेस के, सुपरफिशियल है लैटरल सरफेस जिसे हमने कहा था, हम उसके रिलेशंस देखने लगे हैं। ठीक है, तो आपको क्या नजर आ रहा है, आपको एक ये मसल की पतली सी स्ट्रिप नजर आ रही है। ठीक है, ये कौन सा मसल है, स्टर्नोहॉइड। ठीक है, तो एक तरफ आपको पता चल गया स्टर्नोहॉइड है। देन अब उसके बाद एक इसके साथ मसल ये छोटा सा जो नजर आ रहा है, हाफ नजर आ रहा है, दिस इज द सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहॉइड, ये लिखा हुआ सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहॉइड, यानी इस ओमोहॉइड की कोई इंफीरियर बैली भी होगी, तो ये इस साइड पे नजर आ रही है, दिस इज द सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहॉइड एंड दिस इज द इंफीरियर बैली, ये इंफीरियर बैली है इसकी। ठीक है, सो दिस इज द इंफीरियर बैली ऑफ ओमोहॉइड दैट डजंट कम इन द रिलेशन विद थायराइड ग्लैंड, इसकी सुपीरियर बैली थायराइड ग्लैंड के रिलेशन में आ रही है। सो पहला हमने स्टर्नोहॉइड, देन सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहॉइड, और इसके साथ अगर आप देखें तो ये स्टर्नोक्लीडो, अच्छा अगर ये ग्लैंड आपको इतना सा नजर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इतना सा है, इसकी जो एक्सटेंशन है, जो इसकी जो शेप है वो बिल्कुल वैसे ही है, इस तरह से ये एक्सटेंड हुआ है। दैट्स व्हाई हम बात करें कि ये मसल भी इसके रिलेशन में है, ये भी है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का भी एंटीरियर बॉर्डर इसके रिलेशन में आ रहा है। सो दीज आर थ्री मसल्स दैट आर इन रिलेशन विद द लैटरल सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और जो फोर्थ मसल है, जो सबसे, अगर हम ऊपर वाले इन दोनों मसल्स को ये वाले दोनों को हटा दें तो आपको नीचे से एक मसल नजर आएगा जिसका नाम क्या है, स्टर्नोथायरॉइड। ठीक है, तो स्टर्नोथायरॉइड भी इसके रिलेशन में प्रेजेंट है। तो कौन कौन से थ्री मसल्स हैं, स्टर्नोहॉइड, ओमोहॉइड एंड स्टर्नोथायरॉइड, और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का एंटीरियर बॉर्डर, ये लैटरल सरफेस के रिलेशंस हो गए। उसके बाद अब हमारे पास आते हैं
ये कौन सी सरफेस है हमारे पास, इस्थमस की ना, ये ग्लैंड का सुपीरियर, इस्थमस का सुपीरियर और इंफीरियर बॉर्डर के रिलेशन है, इस्थमस के सुपीरियर और इंफीरियर बॉर्डर। तो अगर आप इस्थमस का सुपीरियर बॉर्डर देखें तो इस्थमस, ये हमारे पास ग्लैंड इस्थमस है, इसके सुपीरियर बॉर्डर पे क्या है, दिस इज क्रिकॉइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज है। अगर मैं इधर ड्रॉ करूँ, ये इस्थमस है, इसके बिल्कुल ऊपर आपको क्रिकॉइड कार्टिलेज नजर आ रही है, उसके बाद थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट जगह नजर आ रही है, फिर ये हमारे पास आ जाता है थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ये थायराइड कार्टिलेज है, इसके बीच में छोटा सा जो ये व्हाइटिश पोर्शन नजर आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये एक लिगामेंट है। कौन सा लिगामेंट है, लेट्स जूम इट। तो ये हमारे पास लिगामेंट है मीडियन क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट, क्योंकि क्रिकॉइड और थायरॉइड कार्टिलेज को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज मीडियन क्रिकोथायरॉइड लिगामेंट। ऊपर थायरॉइड कार्टिलेज है, नीचे क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ठीक है। तो दीज आर द सुपीरियर रिलेशंस ऑफ इस्थमस, और इंफीरियरली इस्थमस के नीचे हमारे पास ट्रेकिया ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये आपके पास थायरॉइड ग्लैंड है जिसे लेबल किया हुआ है पर्पल कलर के अंदर, तो यू कैन सी कि ये हमारे पास थायरॉइड ग्लैंड है। सो ये हमारे पास रिलेशन इसके आ गए। देन आपके पास आ जाए मीडियल रिलेशंस ऑफ थायराइड ग्लैंड के। मीडियली थायराइड ग्लैंड, मीडियली मतलब, मीडियली अगर आप डायग्राम पर वापस आए तो मीडियली का मतलब क्या है, मीडियली मैंने बताया था पोस्टीरियर सरफेस की मीडियल, पोस्टीरियर लोब की मीडियल सरफेस है, एंटीरियर की नहीं है, ये इस डायग्राम के अंदर यू कैन सी। तो अब इसके इस पोस्टीरियर लोब्स की पोस्टीरियर साइड पर जो मीडियल सरफेस है, हम उसको देखने लगे हैं कि उसके क्या रिलेशन है। सो लेट्स मूव ऑन टू द डायग्राम, ठीक है, ये हमने कर लिया, दिस इज सो अगर अब हम ग्लैंड को रिमूव करेंगे तो ऑब्वियसली मीडियल साइड नजर आएगी। तो ये हमने ग्लैंड की बाउंड्रीज दिखा दी है, पर हमने ग्लैंड को जो है वो रिमूव कर दिया। तो आपको क्या क्या नजर आ रहा है, दिस इज द एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, ठीक है, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व आ रही है जो इस ग्लैंड के सुपीरियर एपेक्स से गुजर रही है, ठीक है। तो इसके रिलेशंस में वो आ रही है मीडियली, एपेक्स के पास से गुजर रही है। और एक ये इंटरनल लेरेंजियल, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व आ रही है, ठीक है, और वो इसके मीडियल सर्फेस के रिलेशन में आ रही है। बाकी ट्रेकियल रिंग्स हैं फ्रॉम 1 to 5 और 6, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली, और आपके पास क्रिकोथायरॉइड मसल का थोड़ा सा पार्ट आ रहा है, थोड़ा सा पार्ट आपके पास आ रहा है एक्सटर्नल, सॉरी इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स का, ठीक है। तो ये डायग्राम अगर आपके माइंड में आ जाती है कि एक्सटर्नल लारिंजियल नर्व है, रिकरेंट लारिंजियल नर्व है, ट्रेकियल रिंग्स है, क्रिकोथायरॉइड मसल है, और सुपीरियर इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स का थोड़ा सा पार्ट आ रहा है, तो यू कैन इजीली टेल कि आपके पास कौन कौन से मीडियल रिलेशंस हैं थायराइड ग्लैंड के। देन पोस्टीरियर रिलेशंस एंड पोस्टरोलैटरल रिलेशंस, अगर आप पोस्टीरियरली देखें, पहले पोस्टीरियरली देख लेते हैं। पोस्टीरियरली आपको पता है कि इस ग्लैंड का पोस्टीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर के अंदर क्या है, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, दैट्स इट। पोस्टरोलेटरल की अगर हम बात करें तो पोस्टीरोलैटरली यानी पीछे और थोड़ा सा लेटरल साइड पर आपको तीन बड़ी बड़ी चीजें नजर आएंगी। एक आपके पास ये इंटरनल जुगुलर वेन है, राइट और लेफ्ट, फिर आपके पास उसके बाद कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, राइट एंड लेफ्ट, और इसके अलावा इधर वेगस नर्व भी प्रेजेंट होगी। और ये तीनों चीजें एक कैनाल में बंद होंगी, शीथ में बंद होंगी, उसे हम क्या कहते हैं, कैरोटिड शीथ। तो ये हमारे पास इस ग्लैंड के सुपरफिशियल सरफेस के थोड़ा सा पीछे लेटरल साइड पर पोस्टरोलैटरल रिलेशन में आएंगी, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल इस डायग्राम से देखें, इफ आई यूज कलर्स, तो ये आपके पास थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। ये आपके पास थायराइड ग्लैंड के पीछे क्या है, इसोफेगस, दिस इज ट्रेकिया, दिस इज उसके पीछे, दिस इज इसोफेगस, उसके पीछे सर्वाइकल वर्टिब्रा की बॉडी है, सर्वाइकल वर्टिब्रा की, ठीक है। अब ये एंटीरियर साइड है ग्लैंड की, और ये आपके पास क्या है, पोस्टीरियर साइड। तो अगर आप पोस्टरोलैटरली देखें तो ये पोस्टरोलैटरली बन रहा है ना, थोड़ा सा पीछे और लैटरल साइड पे। तो ये कैरोटिड शीथ के अंदर आपके पास इंटरनल जुगुलर वेन, कैरोटिड आर्टरी और वेगस नर्व प्रेजेंट है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा दोनों साइड्स पर ये प्रेजेंट है, उसके आगे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड प्रेजेंट है, और आपके पास ये स्ट्रैप मसल्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से एंटीरियर रिलेशन में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये लैटरल रिलेशन में, सॉरी ये, तो ये आपने वहां से देख लेने हैं। उसके अलावा इस रिलेशन में आपको क्या नजर आ रहा है, ये आपको दो इंफीरियर थायराइड आर्टरी, रिकरेंट लारिंजियल नर्व, ये मीडियल सरफेस के रिलेशन में आ रही हैं, ठीक है। तो ये एक डायग्राम थी, ये आपने यहाँ से पढ़ लेने हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर हम वापस जाएं, एक और वो वाली एक डायग्राम छोड़ी थी, उस पर वापस जाएं तो दिस वन, तो ये भी सेम बिल्कुल वैसी ही डायग्राम है, बस इसमें क्या है कि ये आपके पास पोस्टीरियर साइड है, यहाँ वर्टिब्रे है, ये इसोफेगस है, देन ट्रेकिया है, ये आपका ग्लैंड प्रेजेंट है, ये आपके वो मसल्स हैं जो मैंने आपको दिखाए थे जो लैटरल सरफेस के रिलेशन में आए थे, ये आपकी कैरोटिड शीथ पड़ी हुई है, ये आपकी छोटी सी, ये आपको लेरेंजियल नर्व नजर आ रही है छोटी सी, जो मीडियल सरफेस के रिलेशन में आ रही है। तो ये आपने सारा कुछ पढ़ लेना है कि क्या क्या पढ़ा हुआ है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट वी वर, ठीक है, वी हैव स्टडीड दीज थिंग्स। नाउ ब्लड सप्लाई ऑफ थायराइड ग्लैंड, दैट्स वेरी इजी। थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई क्या है, ऑलराइट। तो
नेक में हमारे पास प्रेजेंट होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी यहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो लॉन्गेस्ट आपको रेड लाइन में नज़र आ रही है, दिस इज द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी ऊपर जाकर डिवाइड हो रही है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। दिस इज एक्सटर्नल जो मीडियली है, ठीक है, यहाँ पर भी ये एक्सटर्नल है और ये हमारे पास इंटरनल है। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ब्रांच देती है विच इज नोन एज सुपीरियर थायराइड आर्टरी। सुपीरियरली ये प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड के, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सुपीरियर थायराइड आर्टरी। दोनों साइड्स पर आपके पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सुपीरियर थायराइड आर्टरी देगी। सुपीरियर थायराइड आर्टरी डिवाइड हो जाती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस में। दिस इज द एंटीरियर ब्रांच, ठीक है, और ये एनास्टोमोज हो जाती है इन ऑन द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ इस्थमस। तो दोनों सुपीरियर थायराइड आर्टरीज थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करती हैं एंड देन दे एनास्टोमोज एट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ इस्थमस। और यही जो इनकी पोस्टीरियर ब्रांच होती है, ये पोस्टीरियरली ग्लैंड का जो लोब का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, ये उसको ब्लड सप्लाई करते हैं और एज वेल एज पैराथायराइड ग्लैंड को भी ब्लड सप्लाई कर रहे होते हैं। पोस्टीरियर डिविजन ऑफ द सुपीरियर थायराइड आर्टरी। बिल्कुल इसी तरह इस आर्टरी के रिकरेंट जो सॉरी आपके पास जो थायरो सर्वाइकल ट्रंक आ रहा होता है ना, थायरो सर्वाइकल ट्रंक, ये भी हमारे पास ब्रांच होती है। यहाँ पर कॉमन कैरोटिड आर्टरी से पहले जो ब्रेकियो से पहले आर्टरी की ब्रांच होती है थायरो सर्वाइकल ट्रंक, ये हमारे पास डिवाइड होता है और ये देता है इंफीरियर थायराइड आर्टरी विच इज शोइंग हियर। ये वाली जो आपके पास नजर आ रही है थोड़ी सी जो कर्व है, ठीक है, ये लेबल हुई हुई है, इट दैट इज द इंफीरियर थायराइड आर्टरी और ये ग्लैंड को इंफीरियरली ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, और फिर पोस्टीरियरली ये चली जाती है और पोस्टीरियरली जाकर ये जो पोस्टीरियर डिवीजन होती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी की, ये उसके साथ एनास्टोमोज करती है और वहाँ पर ये पैराथायराइड ग्लैंड को भी ब्लड सप्लाई कर रही होती है। तो ये हमारे पास इस ग्लैंड की आर्टीरियल सप्लाई थी। बिल्कुल इसी तरह इसकी जो है वो वीनस सप्लाई है, वो भी हम अभी देखते हैं। सो दिस इज द वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज में क्या है, वीनस ड्रेनेज में हम रेड कलर यूज कर लेते हैं टू डिफरेंशिएट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास सुपीरियर वेना केवा है। अब ये बना कैसे है, सबसे पहले हमारे पास थायराइड ग्लैंड से ब्रांचेस अपीयर होंगी। वो ब्रांचेस हमारे पास किस में ड्रेन करेंगी, आपके पास मैंने बताया था ना, बिल्कुल इसके पोस्टरोलैटरल सरफेस पर रिलेशन होता है कैरोटिड शीथ का, और कैरोटिड शीथ के अंदर हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन पड़ी हुई है दोनों साइड्स पे। तो ये उस इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर राइट एंड लेफ्ट पे ड्रेन कर जाएंगे और ये सुपीरियर थायराइड वेन एक निकलेगी और एक इंफीरियर थायराइड वेन। जैसे हमारे पास आर्टरीज का था ना, सुपीरियर थायराइड वेन, मिडल थायराइड वेन और एक फिर इंफीरियर थायराइड वेन। उसमें मिडल आर्टरी नहीं थी, यहाँ पर मिडल वेन भी होगी, तो ये निकलेंगी। ठीक है, और ये हमारे पास अपनी रिस्पेक्टिव साइड की इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करेंगी और अल्टीमेटली इंटरनल जुगुलर वेन जब हमारे पास सबक्लेवियन वेन के साथ मिलकर ब्रेकियोसेफेलिक वेन बनाएगी राइट और लेफ्ट, और फिर अल्टीमेटली वो सबक्लेवियन सुपीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन हो जाएगी। तो ये इसकी वीनस ड्रेनेज है थायराइड ग्लैंड की। ठीक है, तो और इसका वेन, ये जो सुपीरियर थायराइड वेन, मिडल और इंफीरियर थायराइड वेन है, ये एक बात मैंने आपको बताई थी कैप्सूल में कि ये प्लेक्सस ग्लैंड के अंदर कहाँ बनाते हैं, इंटरनल टू द ट्रू कैप्सूल ऑफ द ग्लैंड। ठीक है, तो ये बात भी आपने इसके वीनस ड्रेनेज के साथ याद रखनी है। ऑल राइट, नाउ नर्व सप्लाई भी बहुत इजी है। नर्व सप्लाई बिल्कुल सीधी सीधी गैंग्लिया से आ रही है। मैंने आपको, अगर आप मेरा पैरोटिड ग्लैंड वाला लेक्चर सुने तो उसमें मैंने आपको बताया है, पैरोटिड नहीं सॉरी पैराथायराइड ग्लैंड वाला लेक्चर सुने तो उसमें मैंने आपको बताया है कि हमारी नेक के अंदर, अगर मैं डायग्रामेटिकली शो करूँ, इफ दिस इज आवर नेक, हमारी नेक के अंदर एक सुपीरियर है, एक मिडल है और एक इंफीरियर। सर्वाइकल गैंग्लियंस, 3 सर्वाइकल गैंग्लियंस पड़े हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास थायराइड ग्लैंड का लेवल कहाँ है, लेट्स सपोज हमारे पास थायराइड ग्लैंड है इस लेवल पर। ठीक है, तो इस थायराइड ग्लैंड को सुपीरियर वाले से भी ब्रांच आ रही होगी सिंपैथेटिक सप्लाई, आपके पास इसको मिडिल वाले से भी और इंफीरियर वाले से भी आ रही है, वो तीनों इसको सप्लाई कर रही हैं। और ये फाइबर्स क्या हैं, वेजो कंस्ट्रिक्टर हैं, इसकी ब्लड सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं और वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहे हैं आर्टरीज और वेन्स की।
ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी नर्व सप्लाई है, और मेनली ये ग्लैंड कैसे कंट्रोल होता है, इसकी सिक्रीशंस कैसे कंट्रोल होती हैं, वो इसकी सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई से कंट्रोल नहीं होती, वो ब्लड थायरॉक्सिन हार्मोन्स के लेवल्स पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो वो हार्मोन्स के अकॉर्डिंग ही वो फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। ऑल राइट, लिम्फेटिक ड्रेनेज ये भी बहुत आसान है। अब थायराइड ग्लैंड का एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है। तो अपर पार्ट जो है वो चूंकि सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट है, और सर्वाइकल रीजन में हमारे पास पैराट्रेकियल लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, और प्रीलेरेंजियल लिम्फ नोड्स होते हैं, और सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं। तो ये जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास सर्वाइकल ग्रुप सुपरफिशियल भी होते हैं, डीप भी होते हैं, ठीक है, और एक कुछ अपर होंगे कुछ लोअर होंगे। तो जो थायराइड ग्लैंड का अपर पार्ट है वो अपर डीप सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में ड्रेन करता है, ठीक है, थ्रू विच नोड्स, प्रीलेरेंजियल नोड्स। पहले वो प्रीलेरेंजियल में जाएगा और फिर इनमें चला जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो लोअर पार्ट वाले हैं वो लोअर डीप में जाते हैं, बट थ्रू विच प्री ट्रेकियल नोड्स। ऊपर उसके लेरिंग्स होता है थायराइड ग्लैंड के, तो वो प्रीलेरेंजियल एंड देन टू अपर डीप सर्वाइकल नोड्स, और उसके नीचे ट्रेकिया होती है, या पीछे उसके पोस्टीरियरली ट्रेकिया होती है, और नीचे भी ट्रेकिया ही होती है। तो वो प्री ट्रेकियल एंड देन टू द लोअर डीप सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। पैराट्रेकियल रूट से भी, पैराट्रेकियल पैरा वाले साइड पे पड़े होते हैं, और प्री वाले उसके ऊपर पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये इन रूट्स के जरिए से लिम्फेटिक ड्रेनेज भी अपने रिस्पेक्टिव नोड्स के अंदर जो है वो ड्रेन हो रही होती है। उसके बाद अब क्लिनिकल थोड़े से कोरिलेट्स अगर हम इसके साथ देखें तो वो क्या है कि जब हम थायराइड ग्लैंड की क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम पेशेंट की पोस्टीरियर साइड पर जाते हैं, और हम एंटीरियरली अपनी फिंगर से अपने थंब को नेक की बैक साइड पे फिक्स करते हैं, और अपनी फर्स्ट इंडेक्स फिंगर से और मिडिल फिंगर से हम जो है वो ग्लैंड को पैल्पेट करते हैं, हम टू फील एनी लम्प्स और ट्यूमर्स विद इन द ग्लैंड, ठीक है। और इसके लेहीज मेथड है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यू जस्ट नीड टू नो द जनरल क्लिनिकल इंटर रिलेशन विद दिस, ठीक है। इसके अलावा इस ग्लैंड की जो ओवर ग्रोथ हो जाती है, अगर ग्लैंड का साइज मोर देन नॉर्मल हो गया है तो उस कंडीशन को हम ग्योटर कहते हैं, जो इस पिक्चर में आपको नजर आ रही है कि ये थायराइड ग्लैंड कितना बड़ा हो गया, तो इस ये कंडीशन क्या है, ग्योटर। अब कुछ ग्योटर की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब ये क्या है, रेट्रोस्टर्नल ग्योटर। कुछ ग्योटर्स क्या होते हैं कि अब थायराइड ग्लैंड वो ग्रो होता होता नेक के नीचे आ गया, नीचे आके पास स्टर्नम पड़ी हुई है, तो वो ग्लैंड, कुछ ग्लैंड होते हैं जो स्टर्नम के फ्रंट पे ग्रो करने लग जाते हैं, तो वो इंटीरियरली बहुत बड़े नजर आते हैं, और कुछ ग्लैंड स्टर्नम की बैक साइड पे चले जाते हैं, तो उनको हम रेट्रोस्टर्नल हम उसको ग्योटर कह सकते हैं, ठीक है। और ये वाले जो है ये ट्रेकिया को कंप्रेस कर सकते हैं, जिससे पेशेंट डिस्निया के साथ प्रेजेंट कर सकता है, और इससे वीनस वेन्स जो वहाँ पर पड़ी हैं वो भी कंप्रेस हो सकती हैं, क्योंकि अगर वो एंटीरियरली होगा तो उसको स्किन थोड़ी सी स्पेस दे देगी ना, कि वो थोड़ा सा एकोमोडेट हो सके वहाँ पर। लेकिन बोन है उसके पीछे, बोन है उसके आगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बोन तो अब अपनी जगह से नहीं हिलेगी और वो उसको एकोमोडेट करने की कोशिश नहीं करेगी, तो वो जो बैक पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वो उनको कॉम्प्रेस करेगा, और पेशेंट उनकी सिम्टम्स के साथ भी प्रेजेंट करेगा। उसके बाद है, द टू मेन आर्टरीज सप्लाई टू थायराइड ग्लैंड आर क्लोजली रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट नर्व्स दैट कैन बी डैमेज। तो ये दोनों आर्टरी से रिलेटेड किससे हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था मीडियल सर्विस के रिलेशंस में इंटरनल लेरेंजियल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पूरी ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ ट्रेकिया उसके अलोंग ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि वो आ रही होती है हमारे पास रिलेशंस में, ठीक है। जैसे अब अपने वो ओरिजिन पर जो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जब वेगस नर्व से, ये वेगस नर्व की ब्रांच होती है, अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं आपको तो, ठीक है, ये वेगस नर्व है, ठीक है, और ये हमारे पास रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इससे अराइज हो रही है, तो ये किसके रिलेशन में आ रही है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी के, ठीक है। और जो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है ऊपर वाली, वो किसके रिलेशन में आ रही है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी के, ठीक है। तो ये दो इनके रिलेशन है इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या है कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी लाई क्लोज टू एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व एंड इंफीरियर इज वेरी क्लोज टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। तो इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर थायराइडेक्टमी के दौरान आप सुपीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट करेंगे अगर एपेक्स के करीब से, तो वो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व को इंजर कर सकती है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप इंफीरियर थायराइड आर्टरी को थायराइडेक्टमी के दौरान इंफीरियर पोल से थायराइड ग्लैंड के लाइगेट करने की कोशिश करेंगे तो वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को इंजर कर सकती है। तो ये सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है।
तो जब आप इन आर्टरीज के और इन नर्व्स के कोर्स पढ़ेंगे तो यू विल केम टू नो कि ये एक दूसरे से किस तरह क्लोजली रिलेटेड है। और आपने अभी कैरोटिड शीथ भी पढ़ी है कि उसमें वेगस नर्व और हमारे पास जो इंटरनल जुगुलर वेन है और कैरोटिड आर्टरी है वो कैसे एक ही शीट के अंदर जो है वो ट्रेवल कर रही हैं, तो दे आर वेरी जो है वो सेंसिटिव हैं। ऑल राइट, थायराइडेक्टमी क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसमें क्यों करते हैं हम? क्योंकि एक्सेसिव अगर ट्यूमर हो जाए ग्लैंड का, अभी मैं पैराथायराइड ग्लैंड वाली वीडियो देखें तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा अगर पैराथायराइड में भी कोई ट्यूमर हो जाए तो हम उसकी भी जो है वो रिसेक्शन कर देते हैं। ग्लैंड्स में यूजुअली अगर कोई ट्यूमर है तो हम उसकी रिसेक्शन करके ही उसको ट्रीट करते हैं, तो इसमें भी रिमूवल हो सकता है। और प्रिकॉशंस क्या है हमने भी डिस्कस की हैं कि एक तो कैप्सूल वाली प्रिकॉशन है कि आप वीनस फ्लेक्सिस को डैमेज ना करें। सेकेंडली, आर्टरीज को जब लाइगेट करें तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि किस पॉइंट पे कौन सी आर्टरी किस नर्व से रिलेट करिए, बिकॉज नर्व वंस डैमेज कांट बी रिपेयर्ड, तो वो बहुत सवियर इंजरी आप कर देंगे पेशेंट को, बजाय कि आप उसको ठीक करने जा रहे हैं। ऑल राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अगर हम थायराइड ग्लैंड की थोड़ी सी डिसऑर्डर्स की बात करें तो मैंने बताया इसका कार्डिनोमा हो जाएगा, हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगी, और अगर किसी वजह से थायराइड ग्लैंड सप्रेस हो गया है, ठीक है, तो जो है वो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगी। सो ये पूरी एनाटमी थी थायराइड ग्लैंड की, जिसमें हमने उसकी लोकेशन, रिलेशन, स्ट्रक्चर, ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस किया है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछें, आई विल गाइड इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।